उत्सुकता से इंतजार है यहां पर हर व्यक्ति को कि कुछ ही देर में यहां वायुसेना के हवाई जहाज कर्तव्य पथ के ऊपर से जब गुजरेंगे, एक शानदार फ्लाई पास्ट, और उसके लिए आने वाले जितने भी हवाई जहाज हैं वो देश के अलग अलग वायुसेना के एयरबेस से उड़ान भरकर यहां पहुंचते हैं और क्रम से उसके बाद कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरते हैं। बेहतरीन समन्वय और नियंत्रण का प्रदर्शन होता है। फ्लाई पास्ट वायुसेना इस समारोह को नई ऊंचाइयों पर ले जाती हुई कुछ ही देर में यहां शानदार फ्लाई पास्ट। And today we are showing you actually aerial shots taken specially to actually make this whole fly past become very real for you. And these are shots taken from Prachand, the first formation, which is in a short while from now will go past the saluting base. And these shots have been specially procured and are presented here so that not only do you get a real, or if you want to say surreal experience of the complete fly past, and to herald the beginning of the second innings, the Prachand formation led by our very own indigenously manufactured light combat helicopter flanked by the Apache and indigenous advanced light helicopter Mark IV in arrow formation led by Group Captain Deepak Vishnoi. The Apaches are from 125 Helicopter Squadron. Gladiators being captained by Group Captain Anand Kumar Yadav and Wing Commander Hashir Habib, वायुसेना मेडल with squadron leader Ragi Ramachandran। तो जिन पलों का इंतजार सभी को था और वो पल आ चुका है, और जैसे ही आसमान में वायुसेना के विमान करतब दिखाने के लिए उड़े, सबके मोबाइल फोन बाहर निकल गए। देखिए मेजर, इसी पलों का इंतजार खासतौर पर 26 जनवरी वाले दिन रहता है जब आसमान में देश की वायु सैन्य शक्ति का नजारा इस तरीके से देखने लायक होता है। देखो, ये सच्चाई है कि वायु शक्ति भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है, और इस बार 54 जो हैं एयरक्राफ्ट डिस्प्ले होंगे। 3 इसमें से फ्रांस के हैं और 51 में से 46 जो हैं एयरफोर्स के, 3 हेलीकॉप्टर जो होंगे इंडियन आर्मी के और 1 नेवी के। अब जो पावर्स दिखाया जा रहा है, जो टाइप का हेलीकॉप्टर वो दिखाया जा रहा है, हमारे अंदर वायु शक्ति कितनी है, इसके अंदर कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं। आपके तेजस हैं, उसके अंदर हमने रफेल जो फ्रांस से अभी लिए हैं, उसके बाद आपके सुखोई 30 MKI है, जगोर है, और कहीं C-17 ग्लोब मास्टर भी है। और तो ये सच्चाई है कि टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, ये है डकोटा। इस फॉर्मेशन का नाम है टंगाइल फॉर्मेशन, और ये फॉर्मेशन का नाम इसलिए है कि जब 1971 वॉर में एक बहुत इंपॉर्टेंट एयर ड्रॉप हुआ था, टंगाइल एयर ड्रॉप, उसको कमेमोरेट करते हुए एक डकोटा एयरक्राफ्ट जो इंडियन एयरफोर्स के जो विंटेज फ्लाइट है उसका एक हिस्सा है, और उसके साथ जो 2 एयरक्राफ्ट है वो है डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो इंडियन एयरफोर्स में इस टाइम ऑपरेशनली फ्लाई कर रहे हैं। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। और आपको ये बता दें कि जो एयरक्राफ्ट है, जैसे कि मेजर जनरल सिवाच ने बताया, ये तीनों अंग से लिया गया है और फ्रेंच एयरफोर्स का आप ऑलरेडी देख चुके हैं। और जो पहला फॉर्मेशन होता है ये हेलीकॉप्टर का इसलिए होता है क्योंकि फाइटर और हेलीकॉप्टर की स्पीड में एक डिफरेंस होता है, इसलिए जब हेलीकॉप्टर चले जाता है उसके बाद फाइटर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आता है जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट होते हैं, और इनके बीच में जो टाइमिंग होता है वो एक तालमेल से फॉलो किया जाता है। और जो पहला फॉर्मेशन आएगा वो है वाज फॉर्मेशन। Look forward to the next formation, Baj formation, which is the Arjun formation, named after Marshal of the Air Force Arjun Singh. And these are shots from the formation taken, and these are not live shots, we'd like to remind you. This formation will be led by the C-295, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force from 11th Squadron, being captained by Group Captain Prashant Singh Negi and Wing Commander Vikram Seth, with 2 C-130J tactical transport aircraft in Vic formation being flown by Group Captain Ankit Raj Singh and Squadron Leader Sparsh Helawat to the right, and Wing Commander Manish Vyas and Squadron Leader KV Prasad to the left, all from 77th Squadron known as the Veiled Vipers. कर्तव्य पथ के ऊपर अर्जुन फॉर्मेशन, एयरफोर्स के मार्शल अर्जुन सिंह के नाम पर यह फॉर्मेशन। कर्तव्य पथ पर धूप तो निकल आई है लेकिन अभी आकाश में धुंध बाकी है, इसलिए ढूंढना पड़ता है इन फॉर्मेशंस को, लेकिन उत्सुकता बरकरार। और ये अगली फॉर्मेशन नेत्र फॉर्मेशन, ये उसके दृश्य
जो पहले रिकॉर्ड किए गए हैं और इस समय हम इन्हें देख सकते हैं। आकाश में नेत्र, आकाश में आंखें चाहिए टोह के लिए। एम्ब्रेयर विमान इस फॉर्मेशन की अगुवाई करेगा। स्वदेशी निगरानी सिस्टम से लैस ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल है। ये शत्रु के विमान को बहुत दूर से पहचान कर अपने लड़ाकू विमानों को उन्हें नष्ट करने का निर्देश दे सकता है। इस विमान के दोनों तरफ मल्टीरोल सुखोई 30 MKI फाइटर विमान। Going past the saluting base, the Netra formation. Eyes in the skies. एम्ब्रेयर की कमान ग्रुप कैप्टन एस गुणाशेखरन, सुखोई 30 में ग्रुप कैप्टन उत्तर कुमार और विंग कमांडर मनीष जाखड़ विग फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरे। You know, viewers, the special shots that we are bringing for you, the pre-recorded ones, are the closest that most of us can get an experience of actually being in one of these aircraft and flying them. Here, these are shots of the Varuna formation. Kartavya Path will now resonate with excitement. Varuna is the god of sea and rain, the deity of the coastal landscape, and according to an Indian Navy pilot, it's a very, very special plane for them. So an Indian Navy P-8I maritime vehicle leading this formation with two Su-30s of the Indian Air Force in Vic formation. The P-8I being flown by Commander Ruchit Gaur along with Group Captain Manoj Yadav and Wing Commander Parvinder Singh Chahal as Varuna 2 and 3 flying the Sukhois of 31 Squadron, popularly known as the Lions. The Lions roaring across Kartavya Path today. वरुण फॉर्मेशन के बाद अगली फॉर्मेशन है भीम, और ये भीम फॉर्मेशन के दृश्य जो हमने रिकॉर्ड किए हैं, ये कॉकपिट से किस तरह दिखता है आकाश और ये फॉर्मेशन। शक्ति का प्रतीक भीम और इस फॉर्मेशन की अगुवाई भारी और शक्तिशाली ट्रांसपोर्ट विमान। ये जो एयरक्राफ्ट आप देख रहे हैं ये है तेजस फॉर्मेशन। ये पहली बार एक तेजस एयरक्राफ्ट का फॉर्मेशन रिपब्लिक डे परेड पे फ्लाई कर रहा है। इसके पहले एक सिंगल एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर चुके, लेकिन ये पहली बार 4 जहाज का ये डायमंड फॉर्मेशन में तेजस, जैसे कि आपको पता है, एक इंडियन एयरक्राफ्ट है, बनाया गया है, और ये पहली बार एक 4 तेजस जहाज का फॉर्मेशन फ्लाई कर रहा है। और तेजस एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है जो पहली बार कोई सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट का फॉर्मेशन रिपब्लिक डे में फ्लाई कर रहे हैं। एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। ये जो 83 तेजस मार्क 1 हमने भारत की वायुसेना ने इंडक्ट किए हैं, 97 की ओर दी है, और कहीं कहीं बात हो रही है तेजस मार्क 2, उसके इंजन लगेगा G414 जो अभी हम अमेरिका से लेने हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से उसको HAL के साथ मिलाप करके बनेगा। तो ये एक बड़ी आधुनिक बात है कि जो तेजस है वो भारत में बन रहा है, और उसका जो इंजन है जो तेजस मार्क 2 आएगा जो कि 5th जनरेशन होगा वो G414 अमेरिका से आ रहा है। और अभी 6 जगुआर अमृत फॉर्मेशन, ये जो आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये जो फॉर्मेशन इसका नाम है एरोहेड फॉर्मेशन। एरोहेड, अगर आप ऊपर से देखेंगे एक जहाज लीड में होता है और बाकी 4 जहाज एचेलॉन में होता है, और इट लुक्स लाइक एन एरोहेड। और जैगुआर एयरक्राफ्ट जो है एक इंडियन एयरफोर्स के वर्कहॉर्स रह चुका है, एक डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, और इंडिया का जो ग्राउंड अटैक पावर है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैगुआर एयरक्राफ्ट सालों से रिपब्लिक डे में, हर रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक ट्विन इंजन ब्रिटिश ओरिजिन का फाइटर है, लेकिन अभी ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बैंगलोर में बनाया जाता है। Vishwanathan Naga, Wing Commander Jay Krishnan, Squadron Leader Akash Karpe and Wing Commander Chakrapani Kajla, all from the 14th and 5 squadrons, popularly known as the Bulls and the Tuskers respectively. लगभग 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और ऊंचाई 300 मीटर की। हालांकि दिल्ली के आसमान में हल्के कोहरे की वजह से उतनी साफ तस्वीर शायद दर्शकों को नहीं दिखाई दे रही होगी जितनी, क्योंकि धूप बहुत हल्की निकली है बाहर। और अभी जो आप देख रहे हैं ये जी, और इसमें 6 रफाल एयरक्राफ्ट जो फॉर्मेशन में फ्लाई कर रहे हैं उसका नाम है इन्वर्टेड वाइन ग्लास। अगर आप वाइन ग्लास को इमेजिन करेंगे तो 5 जहाज जैसे वाइन का वो ग्लास होता है, और एक जो स्टिक होता है उसके लिए सामने वाला जो जहाज होता है, लेकिन इन्वर्टेड फॉर्मेशन में होता है। रफाल जैसे कि आपको पता है एक न्यू एडिशन है इंडियन एयरफोर्स में, और इंडियन एयरफोर्स का जो स्ट्रेंथ है इसको काफी बढ़ा चुका है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि परेड के शुरू में
2 रफाल फ्लाई कर चुके हैं, लेकिन वो फ्रेंच एयरफोर्स के थे। और अभी ये जो है इंडियन एयरफोर्स के 6 रफाल जहाज हैं। इंडियन एयरफोर्स के 6 रफाल। और जो रफाल हैं इसके 2 स्क्वाड्रन आए हैं भारत के अंदर, जो हमने फ्रांस से लिए हैं, और एक हमने डिप्लॉय किया अम्बाला के अंदर जो कि नदर्न और वेस्टर्न बॉर्डर के लिए है, और एक हमने इसको डिप्लॉय किया है ईस्टर्न सेक्टर के अंदर हाशिमारा में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट में बहुत ही आधुनिक हैं। इसके अंदर जो हथियार लगाए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैल्प मिसाइल जो है जी, और सुखोई त्रिशूल फॉर्मेशन, बिल्कुल त्रिशूल फॉर्मेशन। सुखोई एयरक्राफ्ट जो है वो इंडियन एयरफोर्स के बैकबोन है, और ये ट्विन इंजन रशियन मल्टीरोल फाइटर है, जो अगेन इंडियन एयरफोर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा नासिक में बनाया जाता है। और ये 3 जहाज का फॉर्मेशन है, त्रिशूल फॉर्मेशन, जो क्योंकि ये त्रिशूल हवा में बनाते हैं वो जब स्मोक छोड़ते हैं। और आप इधर पायलट्स के जो व्यू देख रहे हैं, जो सुखोई 30 एयरक्राफ्ट है ट्विन कॉकपिट एयरक्राफ्ट है, जो सामने होते हैं पायलट होते हैं, पीछे जो है वेपन सिस्टम ऑपरेटर होते हैं। जो आज के दिन में जो फाइटर्स है उस पर काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेपन सिस्टम होते हैं, जिसके लिए एक अलग पायलट जो है वो उसको ऑपरेट करते हैं। सुखोई त्रिशूल फॉर्मेशन आसमान में, और जो लास्ट फॉर्मेशन है वो है रफाल, जो आसमान को चीरते हुए ऊपर जाते हैं, वो शो स्टॉपर होते हैं। वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन। वर्टिकल चार्ली वो मैन्यूवर होता है जिसमें आप देख रहे हैं वो सिंगल रफाल जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, वो ऊपर सीधा जाते हैं रॉकेट की तरह, और जाते हुए वो रोल करते हैं। इसको वर्टिकल चार्ली कहते हैं। जैसे बता रहे थे सुखोई जो हैं वो तो रशियन ओरिजिन। रफाल में काबिलियत ये है कि इसके अंदर जो हथियार हैं वो काबिल तारीफ हैं। जैसे स्कैल्प मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज है, 500 से 600 किलोमीटर फायर करती है एयर टू ग्राउंड, और उसके पास मेट्रो जो कि एयर टू एयर है, और एक अस्त्रा जो कि भारत ने खुद बनाई है मिसाइल, वो भी लगाई हुई। तो ये सच्चाई है कि इसके हथियारों आने से भारत की वायुसेना की कैपेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, स्पेशली पाकिस्तान और दोनों चीन के आगे। देखिए अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दर्शकों की सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है यहाँ पर, लेकिन आवाज ही बहुत ज्यादा रोमांचित कर देती है जो इस वक्त जो भाव होते हैं, क्योंकि 75वां गणतंत्र दिवस देश मना रहा है। देशभक्ति का भाव उमड़ उमड़ कर लोगों के जहन में आता है। और देखिए आसमान की तरफ सभी नजरें शायद साफ वो देख नहीं पा रहे हैं दिल्ली के आसमान में, क्योंकि हल्की सी धुंध, हल्का सा कोहरा, हल्की धूप। We are once again filled with wonder and respect for the brilliance of this display by the Indian Air Force. शानदार फ्लाई पास्ट हमारे वायु वीरों ने एक रोमांच की नई कथा, एक नई ऊंचाई यहां दर्शा दी। बहुत ही उत्साहित जनसमूह इस 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पर उत्साह और रोमांच, बहुत ही शानदार समापन। और जो आखिर में अक्सर हर साल तस्वीरें हम देखते हैं, बहुत खूबसूरत सी तस्वीर जो बच्चों की नजर आती है, और बच्चों के बीच में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच जाते हैं, वो तस्वीर जो हर साल देखने को मिलती है 26 जनवरी की परेड के बाद, वो भी बिल्कुल बहुत शानदार तस्वीर वो भी होती है। तो अब दर्शक धीरे धीरे उठना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही फ्लाइंग मास्ट कंप्लीट होता है उसके बाद हलचल शुरू हो जाती है। जो बैठे हुए लोग हैं उनमें we know that we still have a long way to go to ensure that the constitution we adopted President's bodyguard and whose अभी adoption आगे we celebrate today takes on true meaning for every Indian. But yes, we have a lot to celebrate too. A young population positioned to accelerate economic growth, a vibrant democracy where the Constitution guides and shows us the way, and an inherent belief in unity that will always bridge the differences and diversity. The President's bodyguard have arrived here to escort the Supreme Commander along with the chief guest for today's parade back to Rashtrapati Bhavan. As we reach the culmination of the 75th Republic Day parade, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है
प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड जो मार्चिंग जो परेड के शुरुआत में जी। ये इनका ये प्रिविलेज होता है, नेशनल सैल्यूट जो देते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड देते हैं। जैसे कि मैं शुरू में बता चुका हूँ, ये 250 ईयर्स ओल्ड रेजिमेंट है, इंडियन आर्मी के वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेजिमेंट, और एकदम अंत में भी ये प्रेसिडेंट को राष्ट्रीय सैल्यूट देते हैं। तो एक सिंगुलर ऑनर है इनके लिए, हर साल हमारा नेशनल डे में, रिपब्लिक डे में ये नेशनल सैल्यूट प्रेसिडेंट को देते हैं। तो इनके लिए बहुत गर्व की बात है। एक बड़ी और इस बार बग्गी का इस्तेमाल हो रहा है। बग्गी के अंदर ही प्रेसिडेंट आए थे और बग्गी के अंदर ही वापस जाएंगे। अभी जो है इनको सैल्यूट दिया जाएगा प्रेसिडेंट को, और उसके बाद फिर बग्गी आएगी और फिर ये उनको एस्कॉर्ट करके वापस ले जाएंगे प्रेसिडेंट हाउस में, राष्ट्रपति भवन में। Cries of Bharat Mata Ki Jai resounding in the atmosphere as the presidential carriage moves forward. तो 26 जनवरी की भव्य परेड जो कि अब समाप्ति के दौर पर है, महिलाओं के शौर्य की झांकी देखकर हर कोई गर्व महसूस कर रहा है और दंग रह गया। जिस तरीके की तस्वीरें हमने आज 26 जनवरी की परेड के दौरान देखी, महिलाओं The presence of the three chiefs, की जिस तरीके